हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक हमने लास्ट एपिसोड तक 21 क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक पे। तो आज हम देखेंगे फ्लक्स क्या होता है एंड गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड 8I + 4J + 3K न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, मतलब तीनों एक्सिस में है x, y, z। Along x-axis 8, y-axis 4 and z-axis 3. Calculate the electric flux through a surface area of 100 centimeter square. हमें फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिस थ्रू अ गिवन एरिया, दैट इज़ फ्लक्स। एंड फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं E.S से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम था। तो गॉसेस थ्योरम जैसे आएगा वो तो मैं बताऊंगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है हमें? 8I + 4J + 3K, और जो हमारे पास एरिया है वो क्या बोला है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइन। इन XY प्लेन, हमारा जो प्लेन है वो कहाँ पर है? बेसिकली हमारा जो लेना है वो हमें कहाँ पे लेना है? वो XY प्लेन पे है। ठीक है, XY प्लेन पे सरफेस एरिया है जिसका ये मैग्नीट्यूड जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो देखिए एरिया जो है, एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम जब उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो जो उसका डायरेक्शन होता है नॉर्मल होता है हमारे एरिया के। तो जो भी हमारा एरिया है उसका जो नॉर्मल होगा उसके अलोंग उसका डायरेक्शन होता है। तो क्योंकि हमारा सरफेस जो है XY प्लेन पे है तो जो उसका नॉर्मल होगा वो Z एक्सिस पे होगा, इसलिए जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड वाइज तो ये ठीक है, 10⁻⁻⁴ ले लेती हूँ। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया मेरा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में मैग्नीट्यूड हो गया। एंड जो एक्सिस होगी वो हमारे वो क्या हो जाएगा? अलोंग Z एक्सिस। तो ये मैं K कैप दे दूँगी और ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ्लक्स निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा मेरा E.S यानी 8I + 4J + 3K, ओके, डॉट 100। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे 10⁻⁻² मिलेगा और ये K कैप। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? I.I1 J.J1 K.K1, बाकी सब ज़ीरो। तो इसमें K.K जो होगा यानी 3 × 10⁻⁻², राइट। तो ये जो होगा मेरा 3 × 10⁻⁻², तो ये मेरा क्या होगा? सिर्फ ये वाला मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा। यूनिट जो है फ्लक्स की लगा लीजिए न्यूटन पर कूलम × मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। तो ये मेरा फ्लक्स हो गया जो कि मुझे फाइंड करना था थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने क्या सीखा? फ्लक्स क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस। ओके, तो फ्लक्स जो होता है हमारा E.S होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन रीजन। यहाँ पे बोला है अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ दिस
हमारे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस मतलब इट्स इमेजिनरी सरफेस, बंद है बस, और ये चार्ज इसके अंदर कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ये जो इनक्लोज सरफेसेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, गॉसेस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ऐसे तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.S, ठीक है, E.S होता है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा फ्लक्स जो रहेगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज, ये हमारा होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। सो 1/E0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू चार्ज है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको 10⁻⁻8 प्लस 12 विच इज़ 10⁻4। अगेन यूनिट हम कैसे देंगे इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज़ द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मुझे फ्लक्स आ जाएगा। अभी सेकेंड पार्ट में मुझसे पूछा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ वुड द फ्लक्स चेंज। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द टोटल चार्ज एंड क्लोज द सरफेस। फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है द टोटल चार्ज, ठीक है, एंड क्लोजेस द सरफेस, encloses the surface. It is independent of the radius of Gaussian surface. ओके, तो जो गॉसियन सरफेस है उसके रेडियस पे फ्लक्स इंडिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल देन फ्लक्स विल नॉट चेंज, ठीक है। फ्लक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम उसके अंदर का चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज करें। ओके, तो रेडियस पे, गॉसियन सरफेस के रेडियस पे फ्लक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है। आई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर EX इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है क्यूब के अंदर कितना है, EX इक्वल्स टू अल्फा एक्स। ओके, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 500, EY EZ 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग Y एक्सिस Z एक्सिस 0 है, और X एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यूब के अंदर वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब। फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज इनसाइड द क्यूब हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ 2 फेसेस के अलोंग होगा, बाकी 4 फेसेस के अलोंग 0 होगा, क्योंकि फील्ड का कंट्रीब्यूशन उनके अलोंग 0 है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, अगर हम ये फेज़ लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा किस फेज़ की वजह से होगा, ये हमारा जो लेफ़्ट फेज़ है और ये हमारा जो राइट फेज़ है। इन 2 फेसेस की वजह से, EX की वजह से इन्हीं 2 फेसेस में कंट्रीब्यूशन होगा। EY EZ 0 ही है, और EX की वजह से बाकी 4 फेसेस में जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, बिकॉज हमारा वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। मतलब बाकी जो फेसेस हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो उनके वजह से EX की वजह से उनके लिए फ्लक्स कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, और EY और EZ कंपोनेंट 0 हैं। तो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ जो मैंने रेड से मार्क किया है इन्हीं फेसेस की वजह से होगा। तो ये हम ले लेते हैं, ये सपोज कीजिए हमारा कौन सा फेज़ है, लेफ़्ट फेज़ है, और ये हमारा क्या फेज़ है, राइट फेज़ है, राइट। तो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन जो होगा ड्यू टू लेफ़्ट फेज़, ड्यू टू राइट फेज़, एंड दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारा टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इस क्यूब के लिए। एंड फ्लक्स आ जाएगा तो चार्ज निकालना तो बहुत ईजी है, गॉस थ्योरम लगा के हम चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब हम फाइंड करते हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्यूब किस पे डिपेंड कर रही है, x डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो जो ये वाला लेफ्ट फेज है वो कितने डिस्टेंस पर है, 0.1 मीटर डिस्टेंस पे, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, फिगर हमें गिवन है। और जो राइट फेज होगा वो हमारा कितने डिस्टेंस पर है, राइट फेज जो है 0.2 मीटर डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहाँ पे अल्फ़ा इंटू, इस फेज के लिए अल्फ़ा इंटू 0.1 होगी, और इस फेज के लिए अल्फ़ा इंटू 0.2 होगी, वेयर अल्फ़ा इज 500, दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, अब मैं क्या निकालने जा रही हूँ, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेज, ठीक है, लेफ्ट फेज, उसको मैं क्या ले लेती हूँ, φ1 ले लेती हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, E डॉट S, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अलोंग x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमारा ये हो गया। अच्छा, इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो हमारा कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगी। इस फेज के लिए नॉर्मल वेक्टर का ये डायरेक्शन होगा, नॉर्मल वेक्टर। तो क्योंकि जो हम एरिया का वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन लेते हैं दैट इज अलोंग द नॉर्मल वेक्टर, ये हमें पता है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा, इसके लिए हम x1 लिख लेते हैं, वेयर x1 हमारे पास क्या है, 0.1 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये s, ठीक है, या फिर हम पहले ये लिख लेते हैं ई एस कॉस 180 डिग्री। लेफ्ट सरफेस के लिए ई और एस के बीच में एंगल कितना है, देख सकते हैं फिगर में, 180 डिग्री, नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई इज इक्वल्स टू ई एक्स है सिर्फ हमारा, और s माइनस ये हो जाएगा। तो ये हमारा φ1 कितना हो जाएगा, E की जगह हम अल्फ़ा x लिख सकते हैं, x1 लिख लीजिए। फ्लक्स 1 के लिए, लेफ्ट फेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया मेरा 0.1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो φ1 मेरा कितना हो जाएगा, ये 500 इंटू x1 इज़ 0.1 ओनली, और इंटू 0.1 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, -0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होती है। तो ये फ्लक्स आ गया मेरा किसके लिए, थ्रू लेफ्ट फेस, ठीक है। फ्लक्स थ्रू राइट फेस, उसके लिए कितना हो जाएगा, φ2 इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, या फिर हम लिख सकते हैं इसको ई एस कॉस 0 डिग्री। फिगर से देख सकते हैं क्यों यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिखा है, राइट फेस के लिए, दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा φ2 क्या हो जाएगा, ई एक्स जो है हमारा, और एस तो 0.1 है, ई एक्स हम यहाँ पर क्या लेंगे, अल्फ़ा x2 लेंगे, और ये 0.1, ठीक है। तो 5, ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ 500, x2 यहाँ पे 0.2 लेंगे, क्योंकि जो फेज़ 2 है वो ओरिजिन से 0.1 मीटर, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे, 0.1 0.1, ठीक है। ये और ये जो इसके बीच का एज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो 0.1 और इंटू 10⁻², ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 5 हो गया, ये 5 × 2 1.0 यानी 1 हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हम कह सकते हैं φ1 + φ2, तो -0.5 + 1 यानी +0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स कंट्रीब्यूशन इतना हो जाएगा। एंड हमें टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो φ × E0, φ इज़ हाउ मच 0.5, और E0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 ले लेंगे। तो टोटल चार्ज हमारा आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा टोटल चार्ज 4.425 × 10⁻⁻12 कूलम। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने फ्लक्स भी कैलकुलेट किया एंड गॉस लॉ का यूज़ करके हमने चार्ज भी कैलकुलेट किया। तो दोनों टॉपिक जो हैं,
फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये दोनों ही हमने इसका मिक्सचर इस क्वेश्चन में यूज़ किया। तो ध्यान दीजिए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर चार्ज गिवन है तो Q/E0 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज E.S। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और नॉर्मल जो वेक्टर है उसका एंगल देखिए, अकॉर्डिंगली हम A.B cos थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू है वो पुट करके एरिया निकाल के, या एरिया IJ में दिया है जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो 4 फेसेस बचेंगे उसके लिए फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होगा, सिर्फ 2 फेसेस की वजह से ही हमारा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।